हाय दोस्तों। मेरा नाम तबीब सिद्दीकी है और ऊपर आका है, नीचे आपका ये काका है। आपके लिए आज बहुत छोटी सी और बहुत यूज़फुल वीडियो लेके आया है। हमारे दिमाग में एक सवाल रहता है कि सर, हमने मैथ्स के लिए एनसीईआरटी तो कर ली है और मुझे सब आ गया है, एनसीईआरटी में सब मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बोर्ड एग्जाम में मैं ये इंश्योर कर सकूं कि मेरे फुल आउट ऑफ फुल यानी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएं। उसके लिए कुछ बच्चे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स को सॉल्व करते हैं, कुछ लोग एग्जाम्पलर को सॉल्व करते हैं, कुछ कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बैंक को ढूंढ के सॉल्व करते हैं, और जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं वो आर डी शर्मा को सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे ही हम आर डी शर्मा को खोलते हैं, हम ये देखते हैं कि सर वो तो इतनी मोटी बुक है कि हम उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर, क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम आर डी शर्मा को सॉल्व कर सकें और जल्दी सॉल्व कर सकें और हमें उसको सॉल्व करने का पूरा फायदा ऐसा मिल जाए? जो बच्चे पूरी आरडी शर्मा सॉल्व करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी उसका पूरा फायदा उठा सके। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। मैं आज आपके सामने वो ट्रिक और वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप आरडी शर्मा को पूरी तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश करिएगा कि जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उसको आप फॉलो करें। लेकिन मेक श्योर कि जब आप इस पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो तो पूरी तरह से इफेक्टिव फॉलो करें। अगर आपने आधा या अधूरा फॉलो करा, कुछ बातें मेरी मानी, कुछ बातें किसी और की मानी, तो ये ट्रिक और ये हैक आपकी किसी काम का नहीं होने वाला है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस ट्रिक को पहले अपनाने से पहले मैं आपके सामने ये लेके आने वाला हूं कि आफ्टर एनसीईआरटी ये काम करना है। ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं करें और एनसीईआरटी को सॉल्व किए बिना ही आप आरडी शर्मा में टूट पड़े। ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आपने एनसीईआरटी को सॉल्व किए बिना आरडी शर्मा को छू लिया तो ये बड़ी गलती होगी। इसलिए ये याद रखिए, एनसीईआरटी ही आपके लिए वरदान है। लगभग 80 टू 90% पेपर, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे वो बेसिक का हो, बनता ही एनसीईआरटी से है। जब पेपर आपका एग्जामिनर बना रहा होता है तो उसके पास एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब नहीं होती जब वो क्वेश्चन को सेट कर रहा होता है। इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ये जो भी काम हम कर रहे हैं, ये हम आफ्टर एनसीईआरटी को अटेम्प्ट करने के बाद कर रहे हैं। एनसीईआरटी को कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, हम लोग बहुत सुनते रहते हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी को कैसे इफेक्टिवली समझा जाता है और कैसे इफेक्टिवली उसको यूजफुल बनाया जाता है, उसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा और मेक श्योर कि उससे भी आप जरूर सीखिएगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी कर चुके हो तो हम आते हैं आरडी शर्मा। ये वो मैथ्स के लिए एक ऐसी किताब है जो आज से नहीं, आज के लिए नहीं, जबकि मैं पढ़ता था तब भी ये यूजफुल थी, आज से 25 साल पहले भी ये यूजफुल थी। तो इसलिए इस किताब ने बहुत ही बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलवाए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इस किताब की इंपॉर्टेंस आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी बच्चे को ओसवाल अच्छी लग रही हो, किसी को हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लग रहा हो, किसी को लग रहा हो कि नहीं हमारे लिए एग्जाम्पलर अच्छी है, हमारे लिए आर एस अग्रवाल अच्छी है। एक्स वाई जेड मार्केट में किताबें मौजूद हैं, लेकिन इस किताब को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आना चाहते हैं। लेकिन जब हम इस किताब को खोलते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ा कंटेंट आ जाता है और हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि सर कौन 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 से क्वेश्चन सॉल्व करें। बच्चे अपने टीचर्स के पास जाते हैं, टीचर्स से बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दो। कोई अपने दोस्तों के पास जाता है कि तूने कौन सा किया, तूने कौन सा किया। इन सब चक्करों को छोड़िए और सिर्फ दो बातें याद रखिए और आर डी शर्मा आपकी पूरी इफेक्टिव हो जाएगी। आर डी शर्मा में अगर आप पूरी तरह से इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पे जो सीबीएसई मार्क्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई मार्क्ड क्वेश्चन यानी किसी भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज रियल नंबर, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज करिए व्हाट इज रियल नंबर, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन के नीचे आर डी शर्मा ने स्पेशली इस तरह से कुछ चीजें लिख रखी होंगी, सीबीएसई 2080 ऐसे लिख रखा होगा, 2020 या 19 इस टाइप, इस तरह का ब्रैकेट बना होगा। तो जहां कहीं भी आपको ये वाला ब्रैकेट नजर आ जाए, जहां कहीं भी आपको ये वाला ब्रैकेट नजर आ जाए, उस क्वेश्चन को भैया छोड़ना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, उस क्वेश्चन को कर डालना है।
चाहे वो आपको आता है तब भी कर डालिए एक बार लिख के, और आपको नहीं आता है तो एक बार आप पूछ लीजिए अपने टीचर से, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। आप हमसे पूछना चाहें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर से पूछ सकते हैं। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपको आर डी शर्मा पढ़नी चाहिए, तो आर डी शर्मा में सबसे पहले आपको टारगेट करना है सीबीएसई मार्क क्वेश्चन। ये पीवाईक्यूज की तरह भी काम करते हैं, और मेक श्योर कि ये आप बहुत अच्छे से कवर कर लें। ऐसा कोई क्वेश्चन आर डी शर्मा में नहीं होना चाहिए जो सीबीएसई मार्क्ड है और आपसे वो क्वेश्चन छूट जाए। अगर आपसे वो क्वेश्चन छूट जाता है और आप दूसरे क्वेश्चन में फोकस करने लग जाते हैं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। ऐसी बेवकूफ़ी आप जैसे स्मार्ट बच्चों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। तो प्लीज़ 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 सबसे पहले सीबीएसई मार्क्स क्वेश्चन को करें 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 करें। सारे सीबीएसई मार्क्स क्वेश्चन कर लेने के बाद आप निश्चिंत हो जाएं कि आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। अब उसके बाद जो दूसरा कंटेंट है आर डी शर्मा के अंदर, जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आप देखेंगे कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन ए होता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 20 क्वेश्चंस के अंदर सारे एमसीक्यूज बच्चे के कभी कभार सही नहीं हो पाते। वो सेक्शन बी में मार्क्स ले आते हैं, वो सेक्शन सी में मार्क्स ले आते हैं, वो डी में ले आते हैं, वो केस स्टडी में ले आते हैं, लेकिन 20 एमसीक्यूज में से एक या दो गलत हो जाते हैं तो उनके फुल आउट ऑफ फुल का सपना साकार नहीं हो पाता। तो एमसीक्यूज में किस तरह हम 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट कर पाए, उसके लिए मैं आपके सामने एक स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं, क्योंकि एमसीक्यूज एनसीईआरटी में बेस्ड होते हैं लेकिन मिलते नहीं है, तो वो कमी आपकी आर डी शर्मा पूरी करेगा। लेकिन एमसीक्यूज जब आप खोलते हैं तो वहां पे हर तरह के एमसीक्यूज मिलते हैं आपको, एक्सरसाइज एमसीक्यू 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एमसीक्यूज की पहली एक्सरसाइज को आपको टारगेट करना है। एमसीक्यूज की पहली एक्सरसाइज को आपको टारगेट करना है। फर्स्ट 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 एमसीक्यू टाइप 1, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे 20 हो, चाहे 12 हो, मैटर नहीं करता है। जितने भी आपको टाइप 1 एमसीक्यू आर डी शर्मा के दिन दिख रहे हैं वो आप निपटा डालिए, कर डालिए, और ये इंश्योर कर देगा कि आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। प्लीज मेक श्योर ये दो चीजें करिए, ये दो चीजों को इफेक्टिवली प्लान करिए, ये दो चीजों को अच्छे से समझिए, और ये दो चीजों को आप कर डालिए आफ्टर एनसीईआरटी। अगर वो करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी से जो 80 to 90% पेपर बनने वाला है बोर्ड एग्जाम में, वो तो कवर हो ही जाएगा। लेकिन जो मोटी सी एनसीईआरटी है जो बच्चे को बड़ा परेशान कर दे कि पूरा करें कि आधा करें कि क्या करें, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये दो चीजें काम इफेक्टिवली करिए। और कैसे करना है वो हमारा एक अलग अलग वीडियो है कि हाउ टू स्टडी, वो वीडियो भी जरूर देखिए। तो इससे आपको पता चलेगा, ये सारी वीडियोस अगर कंबाइन करके आप एक बार देखेंगे, समझेंगे, स्ट्रेटेजी बना लेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप हमारे चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स चार्ट, कंप्लीट सिलेबस चार्ट, एक एक चैप्टर को बहुत शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, फ्लो चार्ट के तरीके से समझा दिया गया है। अगर आप अपनी स्टडी टेबल के सामने वो चार्ट लगा लेते हैं तो मानिए मेरी बात, आपका रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट या हमारी नीट काका जी ऐप को डाउनलोड करके आप उसको इफेक्टिवली याद कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। तब तक के लिए इस काको को परमिशन दीजिए, वो नए कंटेंट के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, एक नए हैक के साथ आपके पास फिर आएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।